हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 6 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ए. डीआरडीओ, बी. इसरो, सी. नासा, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ होगा। सितंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को प्रतिष्ठित बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ को ये पुरस्कार देश की स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण योगदान देने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। इसके साथ ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके व्यापक और अग्रणी कार्यों के लिए आइकॉनिक चेंजमेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भारत के विकास के दो प्रमुख स्तंभों अत्याधुनिक तकनीकी नेतृत्व और सतत सामाजिक प्रभाव को उजागर करते हैं, जो राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। बिजनेस लाइन चेंजमेकर अवार्ड अब 7वीं बार आयोजित किया गया है, जो सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों के नवप्रवर्तकों को उजागर करते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? ए. राजस्थान, बी. बिहार, सी. पंजाब, डी. इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार होगा। हाल ही में बिहार की दो महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। बक्सर जिले में स्थित गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण जिले में स्थित उदयपुर झील को अब रामसर साइट्स की वैश्विक सूची में शामिल कर लिया गया है। इन दोनों स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड घोषित किया गया है। इन नए जुड़ावों के साथ बिहार में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि पूरे भारत में इनकी कुल संख्या 93 हो गई है। यह उपलब्धि भारत को रामसर स्थलों की कुल संख्या के मामले में एशिया में शीर्ष और दुनिया में तीसरे स्थान पर लाती है। गोकुल जलाशय गंगा नदी के किनारे एक गोखुर झील है, जो बाढ़ नियंत्रण में मदद करती है और 50 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है। वहीं उदयपुर झील लगभग 280 से अधिक पौधों की प्रजातियों और 35 प्रवासी पक्षी प्रजातियों, जैसे कि संवेदनशील कॉमन पोचार्ड के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास स्थान है। कन्वेंशन, जिस पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे, आर्द्रभूमियों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। ये घोषणा इन दोनों ही स्थलों के पारिस्थितिक संरक्षण और स्थानीय जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में न्यूयॉर्क में जारी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई है? ए. असम, बी. ओडिशा, सी. राजस्थान, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए असम होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन जेआरसी द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट टिपिंग पॉइंट 20 में दावा किया गया है कि भारत में बाल विवाह की दर में बड़ी कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लड़कियों के बाल विवाह की दर में 69% और लड़कों में 72% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस सफलता में सबसे आगे रहा है असम, जहां लड़कियों के बाल विवाह की दर में 84% की सबसे बड़ी कमी आई है। इस उपलब्धि के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम के बाद महाराष्ट्र और बिहार में 70%, राजस्थान में 66% और कर्नाटक में 55% की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट बताती है कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए गिरफ्तारी और एफआईआर जैसे कानूनी उपाय सबसे प्रभावी साबित हुए हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से भारत अब 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के कगार पर है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में विकसित भारत रन 2025 कितने देशों में आयोजित किया गया है? ए. 80 से अधिक, बी. 90 से अधिक, सी. 100 से अधिक, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 100 से अधिक होगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से देश में चल रहे सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर 2 अक्टूबर के अंतर्गत 100 से अधिक देशों में विकसित भारत रन 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास को प्रेरित करना और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को दोहराना। इस वैश्विक संस्करण में भारतीय डायस्पोरा, प्रवासी भारतीय के साथ साथ स्थानीय समुदायों, छात्रों और पेशेवरों ने रन टू सर्व द नेशन टैगलाइन के तहत बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैंकॉक, बीजिंग, रोम, सिडनी और टोक्यो जैसे 100 से अधिक शहरों में 3-5 किलोमीटर की सामुदायिक दौड़ आयोजित की गई। इस दौरान प्रतिभागियों ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की शपथ ली और पर्यावरणीय स्थिरता का संदेश देने वाले एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। ये पहल पूरे विश्व में भारत के सेवा भाव, स्थिरता और समावेशिता के मूल्यों की अभिव्यक्ति बन गई है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत में कहां पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन हुआ है? ए. असम, बी. गोवा, सी. उत्तराखंड, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गोवा होगा। 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर गोवा के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में देश के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र IORCC का शुभारंभ किया गया है। यह अत्याधुनिक केंद्र भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है जो कैंसर के समग्र पुनर्वास के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों को एक साथ लाता है। यह एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, योग, पंचकर्म को आधुनिक कर्करोग उपचार विज्ञान मॉडर्न ऑन्कोलॉजी के साथ एकीकृत करता है। यह सुविधा केंद्र ACTREC टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक उपचारों जैसे कीमोथेरेपी और विकिरण के दुष्प्रभावों को कम करना, मरीजों के स्वास्थ्य लाभ को अधिकतम करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाना है। ये पहल भारत में एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक नया मानक स्थापित करती है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में BCCI ने एशिया कप चैंपियन भारत के लिए कितने करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है? ए. 21 करोड़, बी. 25 करोड़, सी. 29 करोड़, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. 21 करोड़ होगा। हाल ही में हुए एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार यह खिताब अपने नाम किया। इस शानदार जीत के तुरंत बाद BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विजयी भारतीय टीम और उसके सपोर्ट स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपए के भारी भरकम नकद पुरस्कार की घोषणा की। ये पुरस्कार राशि खिलाड़ियों के पूरे टूर्नामेंट में अजेय प्रदर्शन, खासकर फाइनल में पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में दी गई है। फाइनल मुकाबले में तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी, जबकि कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? ए. भारत, बी. कनाडा, सी. संयुक्त अरब अमीरात, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. संयुक्त अरब अमीरात होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस राज्य का ठंडा रेगिस्तान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. जम्मू कश्मीर, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। ये रिजर्व उत्तर भारत के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में 7,770 वर्ग किलोमीटर के विशाल दायरे में फैला हुआ है। यूनेस्को ने इसे दुनिया का सबसे ठंडा और सूखा इकोसिस्टम घोषित किया है। इस घोषणा के साथ यही यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि यह फैसला पेरिस में आयोजित यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय परिषद के 37वें सत्र में लिया गया। इस नए दर्जे से अब कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षण और अनुसंधान कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिलेगा, साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
वैश्विक स्तर पर इस वर्ष 21 देशों के 26 नए रिजर्व को इस नेटवर्क में जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में शिरीष चंद्र मुर्मू को किस पद पर नियुक्त किया गया है? ए. भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी. चुनाव आयोग के प्रमुख। सी. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को नया डिप्टी गवर्नर मिल गया है। केंद्र सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी एसीसी ने मंजूरी दे दी है। मुर्मू की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है और वह 9 अक्टूबर 2025 से अपना पदभार संभालेंगे। वह मौजूदा डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 8 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। शिरीष चंद्र मुर्मू फिलहाल रिजर्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और सुपरविजन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनमें से 2 आरबीआई के ही अधिकारी होते हैं, एक वाणिज्यिक बैंकिंग सेक्टर से और एक अर्थशास्त्री, जो मौद्रिक नीति विभाग को देखते हैं। हर डिप्टी गवर्नर की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, जिनमें मौद्रिक नीति, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन, बैंकिंग सुपरविजन, नियामक नीतियों का पालन, इंटरनल गवर्नेंस और प्रशासनिक फैसले शामिल हैं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ए. लखनऊ। बी. मुंबई। सी. भुवनेश्वर। डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।